हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हम अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए थे, हमने 14 तक क्वेश्चन निपटा दिए थे अपने पिछले वाले पार्ट में। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसको भी बेसिक्स अगर देखने हो वो मेरी पहली 7 या 6 वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने सारे कॉल्स इन एडवांस तक बेसिक्स क्लियर करे हुए हैं। तो पहले बेसिक्स देखना, फिर क्वेश्चंस पे आना, तुम्हें क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंसिडरेशन अदर देन कैश हमने खत्म कर दिया था, उसके क्वेश्चन सारे निपटा दिए थे हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉल सिनेरियर्स। कॉल सिनेरियर्स का मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ कि कॉल सिनेरियर्स क्या होते हैं, कैसे होता है। वहाँ पे मैंने खुद हैंड रिटन एक अपना वो भी बनाया था एग्जाम्पल, वो भी देख लेना, वहाँ से तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आना इस वीडियो पे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट यही करूँगा, पहले अपना वही देखना इसका बेसिक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉल सिनेरियर्स का हम 15th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा बेस डेवलप होगा कॉल सिनेरियर्स का। चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बच्चों चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज 25 rupees on application, 46 on allotment, 10 on first call and 25 on final call, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो प्रीमियम भी है 6% का, 6% का प्रीमियम भी है, ठीक है। और 100 रुपये का एक शेयर है, तो प्रीमियम किस पे निकलेगा, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, इस पे 100 पे 6% निकाल लेंगे, तो 100 का 6% 6 रुपये आएगा। और 6 रुपये देखते हैं भाई कहाँ पे इन्होंने, देखो इसमें द एप्लीकेशन ऑफ 18,000 शेयर्स की हमारे पास रिसीव हुई, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स, ठीक है। ये तो कॉल सिनेरियो हो गया। देखो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यही मानेंगे बाय डिफॉल्ट कि हमारा प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे ही दिया होगा। ये मैंने तुम्हें जब बेस करा रहा था, तुम्हारा बेसिक करा रहा था, तब भी बताया था, एक स्टार भी बनवाया था कि जब भी तुम्हारे पास दिया नहीं होता कि हमारे पास प्रीमियम कहाँ पे है, ठीक है, कि कहाँ पे एडजस्ट करना है। वैसे तो दिया होता है हर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना, पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जहां पे भी गिवन नहीं होता वहां हम यही मानते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही मिला होगा। तो तुम्हें एज यू ऑल नो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपना डब्बा बनाता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए, और वो तुम्हें भी बनाना है। चलो बनाते हैं। क्या इसने क्या करे हैं, 20,000 करे हैं, 20,000 शेयर इशू करे हैं, पर हमारे पास रिसीव 18,000 की हुई है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो हम काम सारा इन 18,000 को लेके करेंगे। तो 18,000 को कितने में इशू करा, 100 रुपीज में, प्लस 6 रुपए का प्रीमियम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 6 रुपए कैसे आया, ये 6 रुपए ऐसे आया, 100 सॉरी ये देखो 6% था ना, ये 6% था ना, देखो 6% था ना, और 6 भी 100 का था, तो 100 इंटू 6/100 ये ऐसे आया, ठीक है। 100 से 100 कट, ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो ये 6 रुपए यहां से आया, ठीक है। अब समझ आ गया, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 100 हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रीमियम, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें सिर्फ सीधा बेस से उठाना, तो जिसको समझ आ गया हो ये 6 रुपये कैसे है वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया मैंने समझा ही दिया। तो ये आ गया। अब मैं इसको डब्बा बनाता हूँ, एक छोटा सा डब्बा। कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, देखो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे भाई, 25 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, 46 है, पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, दिया नहीं हुआ, पर मैं बाय डिफॉल्ट मानूंगा वो अलॉटमेंट पे ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है, या तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। तो मैं 6 रुपए अलग ले लेता हूं। अगर 46 में से 6 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे प्लस 40 लिख दूंगा, इसको मैं प्रीमियम, देखो हो गया हमारा, डन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए मंगाए ना, हाँ। और अपना लास्ट 25 रुपए फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे कितने पैसे मंगाए, 25 रुपए, ठीक है। ये हमने मंगा दिया उसने। अब उसने कहा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। एक बंदा था, उसके पास हमारे कितने शेयर थे, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स, ठीक है। एक बंदा था, उसके पास हमारे 100 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, पर वो बेचारा ना तो हमें फर्स्ट कॉल दे पाया और ना ही हमें दे पाया सेकंड कॉल। ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। देखो एक्सेप्ट, यहां पे क्या है, एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़ के,
इसने सब कुछ दे दिया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इन दोनों को छोड़ के इसने ये दोनों दे दी। ठीक है, इतना चीज डन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये मेरा डब्बा बन गया, ये डब्बा तुम्हें भी बनाना है। इस डब्बे से हमें बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं बुक को बंद भी कर सकता हूं, मैं सारा ये डब्बा देख के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। चलो, ये था हमारा छोटा सा डब्बा। अब मैं करूंगा क्वेश्चन स्टार्ट। एक बार मैं इस चीज को यहां पे ले जाता हूं, तो पूरा हो गया। देखो, ये तो होगा नहीं यार, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको थोड़ी सी इमेज को उधर ले जाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं शेयर एंट्री। एंट्री सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन की। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की है ना। एप्लीकेशन 25 रुपए की हमारे पास रिसीव हुई। एप्लीकेशन की एंट्री मेरे को ड्यू की एंट्री पास नहीं करनी होती, क्योंकि मेरे पास अभी पता ही नहीं शेयर होल्डर कितने हैं, है ना। तो मैं उनको ड्यू तो कहूंगा नहीं कि भाई अपना पैसा दे दो। मैं क्या करूंगा, सीधा उनसे पैसा लूंगा, दो मुझे पैसा, लो मेरे शेयर्स। चलो, तो पहले पैसा हमेशा बैंक में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, अच्छा अब एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए हैं, पर एप्लीकेशन कौन से शेयर्स के? इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स? यहां पे मेंशन है प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मेरा 2 लाइनों में है, तुम्हारा एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे रजिस्टर में तो ज्यादा स्पेस होता है ना, इसमें थोड़ा स्पेस कम है। तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा पैसा भाई, कितना पैसा आ जाएगा? देखो 25 रुपए मंगाए मैंने 18,000 शेयर से, 18,000 शेयर से 25 रुपए, तो 18,000 इंटू 25। अब मैं डब्बे के उधर साइड गया, क्या कोई यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, मतलब कॉल सिनेरियर्स तो नहीं है, तो मेरी आसान सी एंट्री हो जाएगी। 18,000 इंटू 25, 18,000 इंटू 25 कितना आता है भाई? करके देख लेते हैं। 18,000 इंटू 25, 4,50,000, 4,50,000, और यहाँ पे भी 4,50,000। ठीक है, डन है। कोई भी दिक्कत? आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री कौन सी एंट्री होती है? जब पैसा रिसीव हो गया, इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो चलो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हें एक ही लाइन में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं बचा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे छोटा सा ही भी डाल देता हूँ, ये यहीं पे ही आना चाहिए। अब कितना आएगा? उतना ही जितना ऊपर आया था। ये देखो कितना, 18,000 से कितने पैसे मंगाए? इंटू 25 रुपए मंगाए, तो 18,000 इंटू 25 कितना आता है भाई? 4.5 लाख। और यहाँ पे भी ठीक है, 4.5 लाख और 4.5 लाख। डन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। शेयर कैपिटल लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं शेयर। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। डन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां से हमारा एप्लीकेशन डन हो गया, एप्लीकेशन डन। अब हमारी बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में देखो क्या है, एरियर तो नहीं है, एरियर तो नहीं है, बच गए। एरियर नहीं है, पर क्या है? प्रीमियम है ना। तो प्रीमियम की एंट्री हमें साथ साथ करते जाना पड़ेगा। पहले तो मैं क्या एंट्री करूंगा? हेलो हेलो प्लीज मेरा अलॉटमेंट का पैसा दे दो सारे शेयर होल्डर्स। तो उसको मैं क्या कहता हूं? जब मैं सारे शेयर होल्डर्स को याद दिलाता हूं मेरा पैसा दे दो, उसको मैं कहता हूं ड्यू की एंट्री। तो पहले मैं ड्यू की एंट्री पास करूंगा। ड्यू की एंट्री पास करने के लिए मैं क्या करूंगा? 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम पूरा लिखना भाई, मेरी तरह आलस मत करना, ठीक है। अब इसमें मैंने देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, बैंक की और प्रीमियम की आपस में है दुश्मनी बहुत तगड़ी, ठीक है। मैंने तुम्हें हिंट के लिए ये बताया था, तो प्रीमियम बैंक में तो नहीं ही जाएगा। और दूसरी चीज क्या है याद रखने की, दूसरी चीज ये है यार, हमेशा प्रीमियम ड्यू की एंट्री में शो होता है, और ये एंट्री हमारी ड्यू की है, तो ड्यू की एंट्री में हम शो कर देंगे। और तीसरी चीज भी याद, एक और चीज है याद रखने की, वो क्या है, मैं जब एसएमएस डालूंगा लोगों को कि प्लीज अपना पैसा दे दो, तो ये भी कहूंगा आते आते प्लीज अपना प्रीमियम भी लेके आना, तो मैं यहीं पे ही शो करूंगा उसको। बच्चे भूल जाते हैं कि बैंक में शो करें या ड्यू में शो करें, तो 3 चीजें बता दी कैसे तुम याद रख सकते हो कि तुम्हें प्रीमियम को कहां पे शो करना है। तो टू सिक्योरिटी, और ये क्रेडिट क्यों है भाई, क्योंकि क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सर एंट्री तो हमें पता है, ठीक है, आप एंट्री क्यों करा रहे हो, एंट्री तो हमें पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, हमें दिक्कत आती है किसमें, अमाउंट में। चलो अमाउंट देखते हैं। 18,000 शेयर से 40 रुपए तो उसके मंगाए अलॉटमेंट के, और 6 रुपए प्रीमियम के बनाए मंगाए, तो 6 रुपए प्रीमियम में लिख देते हैं, 40 रुपीज यहां लिख देते हैं जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है अलॉटमेंट का, वो हुआ है 46 रुपीज, ठीक है। ये तो डन है, देखो 40 + 6 46, और यहां पे भी 46। अब इनटू शेयर्स कितने थे पूरे, 18,000, ठीक है, 18,000, और यहां पे भी 18,000, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 18,000 × 46, 8,28,000, 8,28,000, ठीक है, 8,28,000, ये तो हमारा इसका आ गया। अब 18,000 × 4 40, सॉरी, ये आएगा 7,20,000, 7,20,000, और अपना 18 × 6 1,08,000, ठीक है, 1,08,000 यहां पे आ गया। कोई भी दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी एंट्री बन गई। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बनाएंगे, इसकी नरेशन में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, यहां अलॉटमेंट पूरा लिखना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये नरेशन आ जाएगी इसके नीचे यहां पे, ठीक है। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कंप्लीट। अब जब हम ड्यू कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, पैसे रिसीव की एंट्री। चलो रिसीव की एंट्री पे चलते हैं, चलो पैसे रिसीव की एंट्री पे चलते हैं। जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस, किसका पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, तो लिखना पड़ेगा यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पूरा लिखना भाई, कितना पैसा आया था, कितना पैसा आया था, देखने चले, यहां आया था पैसा भाई 8,28,000, 8,28,000। या तो तुम ऐसे देख के लिख लो कि यहाँ पे ये, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे 8,28,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 8,28,000 आ जाएगा। या तो तुम ऐसे कर लो, या फिर तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किसको, 18,000 × 46, ठीक है। याद है ना, अलॉटमेंट में हमने 46 रुपीज मंगाए थे, यही आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एंट्री हमारी हो गई है डन, ये अलॉटमेंट की एंट्री थी। अब हम चलते हैं किस एंट्री पे, अब हम चलते हैं अपनी एंट्री पे जो कि है हमारी फर्स्ट कॉल की। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री पे चलते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री पे दोबारा मैं ड्यू करूंगा। अच्छा एक चीज दिखाता हूं, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे क्या आ चुका है, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है भाई, क्या आ चुका है, क्रॉस, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री पे हमारा क्या आ चुका है, क्रॉस आ चुका है। अगर क्रॉस आ चुका है मतलब कॉल्स इन एरियर्स हो गए, है ना। तो मतलब 100 शेयर वाले ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। अगर नहीं दिया तो मैं आगे चलता हूं, क्या करूंगा इसका, देखो अब कॉल्स इन एरियर्स हमें नहीं मिले 100 शेयर्स के, ठीक है, नहीं मिले। पर ड्यू की एंट्री पे मेरे को तो पता नहीं कौन मेरा पैसा देगा, कौन मेरा पैसा नहीं देगा। मेरा तो काम है सबको कहना कि भाई अपना प्लीज पैसा ले आना।
तो मैं सबको कहूंगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या था, ये मेरा बताने का तुम्हें फर्ज क्या था, मैंने क्यों बताया तुम्हें, इसका मतलब ये था कि कॉल्स इन एरियर्स में ड्यू की एंट्री में शो नहीं करूंगा, मैं करूंगा वो बैंक की एंट्री में शो। क्यों? क्योंकि वही तो मुझे पता लगेगा किसने मेरा पैसा दिया और किसने मेरा पैसा नहीं दिया। अगर कम आया है मेरे पास पैसा, वो मेरे को बैंक की तो बताएगा। तो इसको ड्यू की एंट्री में शो तो मैं नहीं करूंगा। ड्यू की एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी कि सारे बच्चों अपना मेरे को पैसा दे दो। तो 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हो गया। अब फर्स्ट कॉल का मनी डेबिट होगी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन है। क्या कोई प्रीमियम था? कोई प्रीमियम नहीं था। ठीक है, अगर प्रीमियम होता यहां पे लिख देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पर अब नहीं है। तो कितना आएगा देखो, 10 रुपए। अभी डब्बा बना होता मैं डब्बे में देखता, पर डब्बा पिछले पेज पे है। 10 रुपए मंगवाए 18,000 शेयर से, डब्बे में देख लेना यही होगा। तो 18,000 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आएगा 1,80,000। और यहां पे भी 1,80,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो, नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव की। ठीक है, रिसीव की एंट्री करते हैं। अच्छा, वहां पे यहां पे नरेशन क्या आएगी? यहां पे नरेशन ने लिखी थी हमने, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, चलो, जब बैंक की एंट्री मतलब रिसीव की एंट्री, और जब हमारी ऐसी एंट्री जहां पे बैंक ना हो वो ड्यू की एंट्री। चलो, अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास, इसका पैसा हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। चलो, पैसा रिसीव कर लेते हैं। कर लें? पैसा रिसीव करने में तो बड़ा मजा आता है। ये थोड़ा सा इधर कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, और कर दूं। चलो चलो, पैसा रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा रिसीव करने में बैंक तो डेबिट होगा, डेबिट बट कम्स इन, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट पर हमारा एक क्या हो चुका है? ओ भाई साहब, क्या हो चुका है? एक एरियर हो चुका है, एक एरियर हो चुका है। और एरियर हमारा क्या है? क्या है? लॉस है। अगर लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और मैंने इसको बैंक की एंट्री में ही क्यों शो करा? क्योंकि बैंक में तो पता लगेगा कम पैसा आया मेरे पास। यहाँ पे ड्यू पे तो मैं सारा पैसा लिखूंगा कि सारा पैसा दे दो भाई अपना प्लीज मुझे, है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ठीक है, 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, डन है। ये एक ही लाइन में आ जाएगा तुम्हारा, मेरे पास स्पेस की कमी थी तो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, मतलब ये सारा यहां पे ही आएगा। ठीक है, डन है। अब यहाँ पे कितना पैसा आएगा? सर हमें ये तो पता है कि आपने मतलब ऐसे लिखना था। ठीक है, हमने डन है। देखो, अब हमें अमाउंट का नहीं पता। अमाउंट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखो, पहले यहां तो देखो, यहां पे ये नाम है मेरा, यहां पे नाम है, और यहां पे भी ये वाला नाम है ना। इसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता, है ना। इसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता। तो मैं सीधा उठा के 1,00,000, ये वाला नाम नहीं है भाई, मैंने वो बादल गलत डाल दिए। देखो, ये वाला नाम है, देखो ये वाला नाम है फर्स्ट कॉल का, एक तो ये वाला नाम है और एक ये वाला नाम है ना, बिल्कुल सेम नाम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। फर्स्ट कॉल सेम नाम, ये एंट्री यहां पे इसका अमाउंट सेम हम लिख सकते हैं, इसको तो कोई चेंज हमारा नहीं कर सकता आदमी। तो यहां पे क्रेडिट में 1,80,000 मैं लिख देता हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? ठीक है, 1,80,000 हमने लिख दिया, ये तो डन हो गया सर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18,000 इंटू 10, यहां पे 18,000 इंटू
10। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे। बस वो हिंट था कि यहाँ पे ये है, सेम वहां पे लिख दिया मैंने, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। मेरा काम ही वही है, तुम्हारा क्वेश्चन आसान कराना। मैं कभी भी चीजों को डिफिकल्ट नहीं करता तुम्हारे लिए। देखो अब कॉल सिनेरियोस कितना हुआ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 100 शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर होल्डर्स ने मेरे कितने पैसे मारे, मेरे 10 रुपए मार लिए। 100 रुपए ने 100 शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स ने 10 रुपए नहीं दिए। अगर 100 शेयर्स ने 10 रुपए नहीं दिए तो मैं वही तो लिखूंगा यहाँ पे कि 100 इंटू 10, है ना, 100 इंटू 10 कि 100 रुपए वालों ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे बैंक में आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अगर मैं 1,80,000 में से माइनस 1000 कर दो तो 1,79,000 नहीं आएगा, वही आएगा 179,000, है ना, यही आएगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में 1,79,000 रिसीव हुए हमारे पास, क्योंकि 1000 रुपए हमें नहीं मिले। डन है, कोई भी दिक्कत अगर हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये हमने बैलेंसिंग फिगर लिख ली, डन हो गया। अगर अच्छा देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि लॉजिक क्या हुआ सर इसका, मतलब अमाउंट कैसे आया। कुछ बच्चे इसको छोड़ भी सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हैं इसको, पर जो बच्चे बहुत ही जैसे डीप में करते हैं उनको बता देता हूं। अगर मैं 18,000 में से 1,000 शेयर 100 शेयर माइनस करूं तो कितने शेयर आएंगे हमारे पास, 18,000 शेयर में 100 शेयर माइनस करे मैंने, कितने शेयर आएंगे, 17,900, है ना, 17,900 शेयर आगे। अगर इंटू 10 कर दूं कितना आएगा, यही तो आएगा देखा। तो ऐसे हर चीज लॉजिक होती है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं होता, बस समझ आना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस में, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें ये चीज तुम मत करना, तुम सारा क्वेश्चन गलत करवा लोगे। हमेशा बैंक में क्या लिखना, बैलेंसिंग फिगर ही लिखना, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन सही आएगा। ये मत चीज करना, ठीक है। ये बस तुम्हें लॉजिक समझना तो मैंने समझा दिया, ठीक है। डन हो गया, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी डन है। अब सेकंड कॉल की कर दे। अच्छा, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो। चलो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट एंट्री पे। लास्ट एंट्री पे चले, जो लास्ट एंट्री कौन सी एंट्री है हमारी, वो है हमारी इसकी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री पे चलते हैं। पहले मैं करूंगा ड्यू। अच्छा, फाइनल कॉल पे भी मेरा एक एरियर हुआ था, मैं डब्बा देखूंगा, डब्बा देखते हैं, डब्बे पे चलते हैं। ये रहा हमारा डब्बा, देखो यहाँ पे भी हमारा एक एरियर हुआ है, यहाँ पे भी हमारा एक एरियर हुआ है, मतलब 100 शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स ने मेरे 25 रुपए मार लिए। चलो, मतलब इसका भी हमें करना ही पड़ेगा कुछ क्या एंट्री करेंगे। चलो पहले ड्यू की एंट्री, हेलो भाई प्लीज मुझे पैसा दे दो, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि 100 शेयर होल्डर 100 शेयर्स थे, उसने मेरे पिछली कॉल में 100 रुपए मारे, तो अब दोबारा इसमें क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यार एक होप रहती है बंदे को कि पिछला पैसा उसने मारा, क्या पता अगला दे दे, है ना, क्या पता अगले के साथ वो पैसा भी दे दे। तो मैं कहूंगा तो हूं उसको, मैंने उसके शेयर अभी वापस नहीं लिए कि आप मेरे पैसा देते ही नहीं, मेरे को अपने शेयर वापस दो, ऐसा तो किया नहीं, है ना। उसको हम फॉर फीचर कहते हैं, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बेसिक में पढ़ेंगे। तो शेयर फॉर फीट तो करे नहीं, है ना। अगर मैंने शेयर फॉर फीट नहीं करे तो मतलब शेयर उसी के पास है, अगर शेयर उसके पास है तो उसको भी एसएमएस तो जाएगा ही ना कि भाई प्लीज मेरा पैसा दे दो। तो ड्यू में लिखूंगा मैं टोटल शेयर्स, जब तक मैं उसके फॉर फीट नहीं करूंगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फॉर फीट को अगर तुम ना भी सुनना चाहो तो मत सुनो, बस अभी सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि अभी शेयर उसके पास ही पड़े हैं तो एसएमएस उसके पास भी जाएगा। तो 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने 18,000 शेयर से कितना पैसा मंगाया, 18,000 शेयर से कितना पैसा मंगाया, 25 रुपए मंगाए। क्या कोई प्रीमियम था, नहीं था। क्या कोई एरियर था, हाँ एरियर है, पर उसको हम इस एंट्री में शो नहीं करेंगे, उसको हम शो करेंगे बैंक वाली एंट्री में। चलो 18,000 इंटू 25, चलाओ अपना बैकस, चलाओ जल्दी, मैं तो कैलकुलेटर से कर दूंगा। 18,000 इंटू 25, ये आएगा भाई 4.5 लाख, 4.5 लाख, मतलब 4,50,000, ठीक है, डन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है।
अब जब ड्यू की एंट्री पास होगी, अब हम करेंगे बैंक से उसको रिसीव की एंट्री, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहां कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा देखो यहां पे अगर मैं डब्बे पे जाऊं अपने, तुम्हारा तो रजिस्टर में ऊपर ही डब्बा होगा, मेरा पीछे है। अगर मैं डब्बे पे जाऊं, देखो दोबारा क्रॉस था यहाँ पे, मतलब 100 शेयर्स ने मेरे 25 रुपए नहीं दिए, है ना, 25 रुपए नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर्स मेरा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर, कौन सा फाइनल थी ना, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 100 शेयर ने मेरे 25 रुपए मार लिए, तो 100 इंटू 25, मैंने सारे शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगाया था, 18,000 इंटू 25, ठीक है। 18,000 इंटू 25 कर लो, या फिर यहां से सीधा देख लो, यहां पे ये नाम है ना, नीचे भी ये नाम है, तो यहां पे 4.5 लाख लिख देता हूं, ठीक है। 100 इंटू 25 2500, ठीक है। 100 इंटू 25 कितना आया, 2500 आ गया, डन है। अब मेरा बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, या तो इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस ही कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा, हाँ मेरी मानोगे माइनस ही करना, और ज्यादा पछड़े में मत पड़ना, लॉजिक मैंने वैसे तुम्हें बता ही दिया। 4.5 लाख माइनस 2500, यह आएगा 447,500, ठीक है, 447,500। यहां पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, बैंक की एंट्री मतलब रिसीव की एंट्री, ठीक है। ये था हमारा कौन सा 15th क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो, ठीक है। ये था 15th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ भाई, देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है। कॉल्स इन एडवांस का भी बेसिक मैंने बता दिया है, तो अपने 4th या 5th पार्ट में देखना, तुम्हें कॉल्स इन एडवांस का बेसिक मिल जाएगा, या 6th पार्ट में भी हो सकता है, उसके बाद से तो मैंने क्वेश्चन ही स्टार्ट करा दिए थे, ठीक है। तो एक बार बेसिक देखना, फिर इस क्वेश्चन पे आना, तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। वहां मैंने सब बता रखा है, कोई एंट्री क्यों होती है, कैसे डब्बा बनता है, कैसे हम कॉल्स इन एडवांस को एक बार डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्यों करते हैं, कॉल्स इन एडवांस मेरी क्या चीज है, लायबिलिटी एसेट है, क्या है, मैंने सब कुछ वहां पे बहुत खोल के सब कुछ बताया हुआ है। एक बार उसको देखना, तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा, मेरी गारंटी है। चलो आ जाओ। अब तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन करने से पहले एक डब्बा बनाता हूं, ठीक है, पर यहां पे मेरे पास डब्बा पहले ही बना हुआ है। तुम्हें इस डब्बे को, या चलो मैं डब्बा बना ही लेता हूं तुम्हारे लिए, आ जाओ डब्बा बना लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा है, शिप्रा लिमिटेड 80,000 शेयर्स उसने इशू करे हैं, 10 ईच पेबल एज फॉलोज, यहां करे हैं, ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ठीक है। शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द होल अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट, ठीक है, मतलब कॉल्स इन एडवांस है, उसने सारा पैसा उसके साथ दे दिया। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 80,000 कितने पे इशू करा, 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पे इशू करा। उसने अलॉटमेंट पे कितना, सॉरी एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए ही है ना, हाँ। अलॉटमेंट पे कितना पैसा लिया, 2.5 रुपए, ठीक है। फिर अपना फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लिया, कितना, 2 रुपए। फिर अपना फाइनल कॉल पे कितना पैसा लिया, फाइनल कॉल पे कितना पैसा लिया, कितना पैसा लिया, 3 रुपए। अब क्या था, हमारा एक शेयर होल्डर था 600 शेयर्स का, 600 शेयर्स। इसने क्या करा, इस भाई ने बहुत अच्छा आदमी था, इसने ये तो दिया, ये भी दिया, पर इसने क्या करा, इन दोनों चीजों का पैसा मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो दोनों चेक्स आ गए यहाँ पे, मतलब ये दोनों चेक्स मेरे एडवांस है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डॉट बना लूंगा। डॉट क्यों बनाऊंगा, डॉट इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरे को याद रहे कि जो चीज को मैं पहले क्रेडिट करा है उसको इस एंट्री में डेबिट भी करता हुआ चलूं, है ना। देखो एरियर में मैंने क्रॉस लगाया था, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, ठीक है। तो डब्बा बनाना इंपॉर्टेंट है, डब्बा यार जरूर बनाना अपने क्वेश्चन में। देखो हार्डली मेरे को 15 से 20 सेकंड लगे होंगे, पर इसने अब मेरी बुक बंद करा दी, मैं बुक बंद कर दूंगा, सिर्फ डब्बे देख के क्वेश्चन कर लूंगा अपना, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं, डब्बा बन गया, क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो कर देते हैं। पहली एंट्री किसकी, जल्दी बोलो, ड्यू की। देखा, ड्यू की एंट्री नहीं, सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की, रिसीव की एंट्री की होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले मैं शेयर्स देता हूं और मेरे पास पैसा आ जाता है। मेरे को नहीं पता होता मेरे शेयर होल्डर्स कितने हैं, क्या है, कैसे हैं, मेरे को उनके पास नंबर भी नहीं होते मेरे, ठीक है। तो मैं ड्यू कैसे करूंगा, उन्हें कैसे बताऊंगा कि अपने पैसे दे दो, मैं सिंपल से उन्हें क्या कहूंगा, उनसे वो लूंगा, पैसा लूंगा और उन्हें शेयर दूंगा। तो पहले तो मेरे पास पैसा आएगा, उसके बाद से अलॉटमेंट से
मैं उन्हें ड्यू करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले नहीं मैं ड्यू कर सकता, तो पहले तो बैंक की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा कौन से शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं, 4 शेयर्स ऑफ इक्विटी, ना इक्विटी मेंशन कर रखा ना प्रेफरेंस कर रखा, तो सीधा शेयर लिख देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है फिर तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा, कितना पैसा मांगा भाई, हमने मांगा 2.5 रुपए। क्या कोई एडवांस या एरियर था, नहीं था। हमें चेक ने यही बताया कि एडवांस भी नहीं है, एरियर भी नहीं है। सीधा बस क्या करो, 80,000 शेयर से कितना पैसा मंगाओ, 2.5 रुपए मंगा लो। तो 80,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 80,000 इंटू 2.5 2 लाख। यहां पे भी ठीक है, 2 लाख आ गया। नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया हमारी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी एंट्री होती है, कौन सी, ये हमारी रिसीव हुई, अब इसको ट्रांसफर करने की, कौन सी एंट्री, ट्रांसफर करने की। चलो अब यहां पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी नहीं थी, प्रेफरेंस भी नहीं था, वरना शेयर के आगे हम इक्विटी या प्रेफरेंस जरूर लगाते। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल सी एंट्री थी, क्योंकि क्या नहीं था, ना तो कोई हमारा प्रीमियम था, ना कोई एरियर था, ना कोई एडवांस था। तो कितना पैसा आ जाएगा, 2 लाख, 2 लाख। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डन है, कोई भी दिक्कत। चलो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि है हमारी किसकी एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस की एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा मेरे को सिर्फ इतना बता दो, एडवांस में ड्यू में शो करता हूं या बैंक में शो करता हूं, मतलब ड्यू की एंट्री में शो करता हूं या मैं रिसीव की एंट्री में शो करता हूं। कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मेरे आंसर बोलने से पहले बताओ, लिखो जल्दी। वो मैं शो करता हूं बैंक की एंट्री में, क्यों, क्योंकि ड्यू में मेरे को ना तो पता होता कि एरियर होएगा या एडवांस होएगा, मेरे को पता ही नहीं होता। मैं सीधा लोगों को बोलता हूं भाई पैसा दे दो अपना, मेरे को थोड़ा ना पता ना एडवांस होएगा या एरियर होगा। मेरे को कब पता लगेगा कि पैसा कितना कम रिसीव हुआ है, ज्यादा रिसीव हुआ, जब मैं बैंक की एंट्री करूंगा, है ना, बैंक में सब पता लगेगा मेरे को। तो कॉल्स इन एडवांस हमेशा मैं बैंक की एंट्री में शो करता हूं। चलो अच्छा, प्रीमियम मैं उसकी ड्यू की एंट्री में शो करता हूं, है ना। तो यहां से ये दोनों चीजें याद रखना। चलो पहले क्या करते हैं, हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास कर देते हैं। ड्यू की एंट्री पास कर दें, कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डन है, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत बता दो अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, नहीं है, पक्का पक्का। चलो आ जाओ। अब कितना पैसा आया मेरे पास, 80,000 शेयर से मैंने कितने पैसे मंगाए, 80,000 शेयर से मैंने मंगाए 2.5 रुपए। 80,000 से 2.5 मंगाए। ड्यू में मैं कुछ देखो, यहां मेरे को पता है एडवांस है, मेरे को अच्छी तरह पता है एडवांस है, पर यहां पे मैं, अच्छा देखो मैंने ये सर्कल सिर्फ इन दो पे ही क्यों लगाया, क्योंकि ये तो मेरे को इसने 600 वाले ने देने ही थे, एडवांस सिर्फ ये 2 दिए हैं, तो इसलिए इन 2 पे मैंने सर्कल लगाया है। ये मैंने बेसिक वाले में भी बताया था। अब देखो मेरे को ये तो पता है कि एडवांस है, पर मैं बाउंड हूं, मैं एडवांस ड्यू की एंट्री में शो नहीं कर सकता। तो फिर सीधा मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहां लिख दूंगा 80,000 इंटू 2.5 रुपए, उतने पैसे मैंने मंगाए। कितने, ये भी 2 लाख ही आएंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई कर लेना, 2 लाख ही आएगा, ठीक है, 2 लाख आ गया। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी, साथ साथ बोलो, ड्यू
बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू की एंट्री होगी। अब रिसीव की एंट्री कर देते हैं। रिसीव में मेरे पास एप्लीकेशन भी आ जाए, सॉरी एडवांस भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। चलो मैं तुम्हारे लिए ना नेक्स्ट चीज में नेक्स्ट ऐसा करता हूं, मैं नीचे कर देता हूं ये एंट्री, आ जाओ। आ जाओ यहीं पे कर लेते हैं एंट्री, तुम्हें ना अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो देखो यहां करते हैं, यहां कर लेते हैं। देखो यहां पे थी हमारे पास किसकी एंट्री, ड्यू की एंट्री। अब हम करते हैं बैंक की एंट्री, मतलब रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो मेरे को सिर्फ इतना बता दो, जो मेरा कॉल्स इन एडवांस आया है, कॉल्स इन एरियर्स तो मैंने डेबिट करा था क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर अगर मेरे को कोई पैसा पहले ही मिल गया है, ठीक है, मैंने दो चीजें समझाई थी बेसिक्स में भी याद रखने की, कि मैं इसको पहले क्या करूंगा और बाद में करूंगा, तो मैं दोनों अभी भी दोबारा बता देता हूं। देखो यहां पे मैं कॉल्स इन एडवांस को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्यों, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पहली चीज तो ये होगी कि हमें पहले पैसा मिलना हमारा इनकम हो गया है ना, पहली चीज तो ये होगी कि इनकम हो गया, फायदा हो गया, जो मर्जी लगा लो, है ना, कि पहले पैसा मिल गया तो इनकम हो गया या फायदा हो गया, तो उसको तो मैं करूंगा क्रेडिट, ठीक है, पहली चीज होगी। पहला हिंट हमने ये पकड़ लिया। दूसरा हिंट हमारा क्या है कि ये हिंट नहीं, लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कॉल्स इन एडवांस हमारा होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में भी अनअर्न्ड इनकम ये होती है। और लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस शो करती है, हमेशा क्रेडिट। एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस शो करते हैं और लाइबिलिटीज हमारा कौन सा बैलेंस शो करती है, क्रेडिट। तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा, क्रेडिट में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, सीधा मैं यहाँ क्या कर दूंगा, टू, पहले तो यहाँ पे ड्यू, वो जो अपनी बैंक की एंट्री में पास करता हूं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, समझ आया। दोनों में से कोई भी हिंट चला लेना। यहाँ पे एक तो हिंट है, एक लॉजिक है, चाहे लॉजिक चला लो चाहे हिंट चला लो। हिंट ये था, फायदा था तो क्रेडिट कर दिया, और लॉजिक क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड लिखा हमने। अब देखो सर, अब हमें एंट्री तो पता है, आप क्यों एंट्री करा रहे हो, आप हमें सिर्फ इतना बताओ अमाउंट्स कैसे लिखें। चलो बता देता हूं अमाउंट्स कैसे लिखें। देखो एडवांस कितना है मेरे पास, 600 शेयर्स ने मेरे को ये दो चेक्स दिए हैं, और ये दो चेक ये वाले हैं, एक ये, मतलब 600 शेयर्स ने मेरे को एक तो 2 रुपए पहले दे दिए और 3 रुपए पहले दे दिए। तो मैं यहां पे भी ऐसे ही करूंगा, 2 बना लूंगा, तो 600 इंटू 2 रुपए भी मिल गए मेरे को, 600 इंटू 3 रुपए। तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, ये वहां पे मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो 600 इंटू 2, 600 इंटू 2 कितना आएगा, 1200, प्लस 600 इंटू 3 18, 1800। तो 1200 प्लस 1800 ये आएगा 3000। समझ आ गया, ऐसे आया ये पैसा यहाँ पे। अब सर हमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जैसे आपने इसको तोड़ के 2 पार्ट में करा, हमें भी ऐसे ही लिखना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है तुम्हें। ये लेफ्ट मतलब इसके नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, बस पेंसिल से तुम अपने रजिस्टर में इसको लिखना, ताकि तुम जब लास्ट में कर रहे हो रिवीजन तुम्हें याद रहे कि अच्छा ये ऐसे आया था, ठीक है। तो ऐसे पेपर में बेशक ना भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे 2 चीजें आ गई, इन दोनों को जब मैंने प्लस करा ये मेरा आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, 600 इंटू 5 कर लिया, है ना, ऐसे मत करना, बताऊंगा क्यों नहीं करना। चलो शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, या तो तुम ऐसा कर लो कि यहां पे भी शेयर अलॉटमेंट था मेरा, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, सर ने बताया था, तो इसको आंखें बंद करके यहां पे 2 लाख लिख देते हैं। या तो तुम ऐसा कर लो, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, 80,000 इंटू, इसमें तो पैसा कितना आएगा, पूरा रिसीव होगा मेरे पास 2.5 रुपए, ठीक है। अब बैंक में क्या आ जाएगा, बैंक में भी तुम अभी भी ऐसे ही करना कि इंटू करने वाला छोड़ देना, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिखना। बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना आएगा, 203,000, है ना। इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेरी इक्वल आनी चाहिए हमेशा और हमेशा। तो यहां पे आ गया। अब नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हमारा एडवांस आ गया। देखो डन है, ये एंट्री भी हमारी डन होगी अलॉटमेंट की। अब जाएंगे हम फर्स्ट कॉल पे, स्क्रीनशॉट खींच लो। चलो अब हम जाते हैं भाई अपनी किस एंट्री पे, अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे, जो कि है हमारी किसकी एंट्री, फर्स्ट कॉल की,
ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे चलते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री पे हम जाएंगे अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले करनी पड़ेगी, या ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, छोड़ो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहां पे हमारा जो, अब हमारे पास क्या हुआ, पिछली एंट्री हमने अलॉटमेंट की खत्म कर दी, अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री में पहले मैं करूंगा ड्यू की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री मेरी पास हो गई है। ठीक है, कितना पैसा है मेरे पास, मैंने 80,000 से कितने पैसे मंगाए, 80,000 से कितने पैसे मंगाए, 2 रुपए, 2 रुपए मंगाए, 1,60,000, और यहां पे भी 1,60,000। ठीक है, डन है। यहां पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो मेरे पास, मेरे को कॉल्स इन एडवांस पहले ही मिल गया था इस चीज का। 600 शेयर्स ने क्या करा, चलते हैं इस चीज में क्या करा, 600 शेयर ने मेरे को ये 2 रुपए पहले ही दे दिए। तो क्या अब 600 शेयर ये 2 रुपए मेरे को दोबारा देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई मैंने तो पहले ही दे दिए थे। अगर हमने देखा कि हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, लायबिलिटी को एक बार क्रेडिट कर दिया है, तो उसको कट ऑफ करने के लिए मेरे को लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। ये तो था मेरा लॉजिक। अब हिंट क्या है, देखो यहां पे मेरे को 2 रुपए 600 2 रुपए नहीं देगा, उसने पहले ही दे दिए थे। अगर अब वो नहीं देगा तो मेरे लिए वो क्या बन गया, लॉस बन गया ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट कर दूंगा, है ना। देखो पहले वो इनकम बन गया था, अब वो लॉस बन गया। ये सिर्फ हिंट है, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये यहां पे मेरा ये पता लग गया। लॉजिक क्या करा, लायबिलिटी पहले क्रेडिट कर दी, उसको कट ऑफ करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया। ये दोनों चीजें बेसिक में भी मैंने बताई हुई है। चलो आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पे अब कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी को एक बार क्रेडिट कर रहा था तो कट ऑफ करने के लिए डेबिट भी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मेरा लॉस भी हो गया है। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही पैसे दे दिए थे, अब वो पैसे नहीं दे रहा मेरे, है ना। वो अलग बात है, उसने पहले दे दिए थे, पर मैं तो यहां पे देखूंगा ना कि कम पैसा रिसीव हुआ, तो क्यों रिसीव हुआ। चलो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ही कर रहे हैं ना, हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब सर ने बताया था, क्या बताया था सर ने ये बताया था कि ये नाम सेम है और नीचे भी नाम सेम है, इसको तो कोई अभी पैदा नहीं हुआ जो चेंज कर दे। तो यहाँ पे भी आएगा 1,60,000, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी नाम क्या है, बिल्कुल सेम है ना। हाँ मैंने बताया था, बिल्कुल सही बताया था। चलो अब कॉल्स इन एडवांस में मेरे कितने आ जाएंगे, 600 इंटू, यहाँ पे मेरे को कितने पैसे नहीं दिए उसने, 2 रुपए ही तो नहीं दिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिन्होंने वहां पे 600 इंटू 5 लिखा होगा, याद है ना, मैंने कहा था 600 इंटू 5 मत लिखना। तो वो क्यों कहा था, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही 3,000 उठा के वहां ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, जो पैसे यहाँ पे रिसीव नहीं हुए वही लिखेंगे सिर्फ। इसीलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिखे थे कि पहले वाला चीज जो 600 इंटू 2 है, सिर्फ वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अगली वाली चीज फाइनल कॉल वाली, वो फाइनल में जाएगी। तो 600 इंटू 2 कितना आएगा, 1200। तो अगर मैं 1,60,000 में से 1200 माइनस करूं, कितना आएगा, अगर 1,60,000 में से 1200 माइनस करूं, बताना एक बार जरा। 1,60,000 माइनस 1200, ये आएगा 158,800, 158,800। ठीक है, ये आ गया हमारा, बैंक में इतना पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, देखो बैंक में पैसा कम रिसीव हुआ ना, समझ आ गई, क्योंकि पैसा पहले ही रिसीव हो चुका था। देखो पहले 2,03,000 आए थे, याद है, अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब वहां पैसा ज्यादा आ गया था मेरे पास। यहाँ पे पैसा कम आया क्योंकि यहाँ वाला पैसा 600 शेयर्स ने मेरे को पहले ही दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे। अब मेरी नेक्स्ट लास्ट एंट्री की तरफ जाता हूं मैं, जो कि एंट्री है हमारी सेकंड कॉल की, उसको भी पहले मैं ड्यू करूंगा। चलो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या कोई प्रीमियम है, नहीं है। ठीक है, तो फिर तो सिंपल सी एंट्री हुई। ठीक है, कितना पैसा, शेयर सेकंड कॉल में कितना पैसा मांगा, 3 रुपए मांगे। कितने शेयर होल्डर से, कितने शेयर से, 80,000
इंटू 3 रुपये मांगे, 2,40,000, 2,40,000, है ना। हाँ 2,40,000, 2,40,000, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, डन हो गया। अब जब हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी, कौन सी एंट्री रहेगी हमारी एंट्री रहेगी रिसीव की, पैसा रिसीव की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे भी मुझे कुछ पैसा पहले ही मिल चुका था, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहां पे तो ऊपर वाला सेम अमाउंट आ जाएगा फाइनल कॉल में, है ना। कितना था, 2,40,000, बिल्कुल सही। ऊपर से देख के मैंने लिख दिया, तुम्हारे पास तो रजिस्टर होगा, तुम देख के लिख देना, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, 80,000 इंटू 3 दोबारा कर लो। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में मेरे को 600 शेयर से मेरे 3 रुपए पहले ही दे दिए थे, है ना। ये तुम ऊपर से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन कर दिया 1800। अगर 2,40,000 में से मैं 1800 माइनस करूं तो कितना आएगा, 238,200। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर तुम्हें एक बार स्क्रीनशॉट, यहां पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो। एक बार मैं तुम्हें ना सारा ही दिखा देता हूं दोबारा। देखो पहले हमने ये किया, इसका प्रीव्यू कर देता हूं। देखो लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन है। ये फिर हमने ये वाली एंट्री पास करी, लो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर कर देता हूँ थोड़ा, ले लिया, डन है। नेक्स्ट फिर हमने ये करा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर हमने लास्ट में ये वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है, डन है। ये सारा था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, इसमें क्या है, ऑन 1 फरवरी 2025 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ 25 रुपए पर शेयर ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स, द फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 31 मार्च 2024। इसका मतलब क्या है, हमें पहले ही पैसा मिल गया है फर्स्ट कॉल का। अगर पहले ही पैसा मिल गया तो बैंक में उसको डाल देंगे पहले, है ना। बस नॉलेज चेक करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। ऐसा क्वेश्चन शायद ही, बहुत कम चांसेस है इसके आने के पेपर में। बस छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो एक बार कि बच्चे को उसके बेसिक्स कंप्लीट भी है या नहीं। बस अब क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस अगर मेरे पास पहले ही रिसीव हो गया, है ना, मतलब अभी मैंने ड्यू की एंट्री पास नहीं करी, ठीक है, पर फिर उससे पहले ही मान लो, जैसे ये नहीं होता था कि फर्स्ट कॉल मनी मेरे पास अलॉटमेंट पे रिसीव होगी, जो पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं हम, वही है सेम। कि मान लो अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, तो अगर अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल दे दी तो पहले तो हम बैंक में डाल देंगे उसको फर्स्ट कॉल की मनी को। तो और बैंक हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये हमारा कॉल्स इन एडवांस है, क्योंकि हमने ड्यू तो अभी करी नहीं फर्स्ट कॉल, तो पहले ही पैसा रिसीव हो गया, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी बन गई एक कंपनी की, तो इसलिए ये क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज हमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। लाइबिलिटीज क्यों बनी, क्योंकि ये अनअर्न्ड इनकम है, अभी मांगी नहीं, बंदे ने पैसा पहले ही दे दिया, है ना। तो अब कंपनीज उसको लाइबल होगी फैसिलिटीज देने की, है ना। तो ये क्या होगी, कंपनी की लाइबिलिटी बन गई एक, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। ये तो था हमारा लॉजिक। दूसरा हमारा हिंट क्या है, हिंट ये है भाई, अगर पहले ही पैसा मिल गया तो वो हमारा इनकम हो गया, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, है ना। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है अकाउंट्स, कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, दिक्कत कोई भी नहीं है। तुम अपना हिंट भी बना सकते हो और लॉजिक के, अगर तुम्हें लॉजिक आसान लगता है लॉजिक से चलो, हिंट आसान लगता है हिंट से चलो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे चलो। अगर तुम अपना अकाउंट्स में करियर बनाना चाह रहे हो, सीए करना चाह रहे हो, कुछ मतलब कुछ बड़ा करना चाह रहे हो आगे, तो आई प्रेफर लॉजिक से चलो, ठीक है। लॉजिक अपना पकड़ के चलो। अगर तुम्हें एक लॉजिक समझ नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार पूछो मेरे से, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बार बार पूछो कि सर ये वाला लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा क्लियर करूंगा तुम्हारा लॉजिक। आ जाओ, यहाँ पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 4,000 इंटू 25 रुपीज हमारे पास पहले ही रिसीव हो गए। 25 रुपए फर्स्ट कॉल के पहले ही रिसीव हो गए, तो 1 लाख आएगा। 1 लाख, 1 लाख,
ठीक है, डन है। यहां पे नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, डन है। अब यही पैसा जो मेरे पास पहले आ गया, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा अपने फर्स्ट कॉल में, है ना, क्योंकि ये पैसा किसका बनता है, फर्स्ट कॉल का ही तो बनता है। अब ये लायबिलिटी क्रेडिट होगी थी, इसको डेबिट भी करेंगे, है ना, तो इसको डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी तुम्हें एक जादू भी दिखाऊंगा। टू इक्विटी शेयर है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर, कौन सा फर्स्ट कॉल है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख ही तो रिसीव हुआ था पहले। अब देखो मैंने जादू की बात करी थी, दिखाऊं जादू, दिखाता हूं। देखो ये है डेबिट में, इससे ये पूरा क्रेडिट वाला कट नहीं हो जाएगा, है ना, क्रेडिट से डेबिट कट, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, और लास्ट में ये बचा। देखो जो तुम दिमाग में सोच रहे थे कि एक एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, यही सबके दिमाग में चल रही होगी, पहले रिसीव हो गया तो पहले लिख देंगे, एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इससे तो ये कट हो गया, है ना। पर वहां पे अगर लिखा हुआ है कि पहले ही एडवांस में पैसा रिसीव हुआ था, तो हमें ये शेयर का चैप्टर है पहले ही करके दिखाना पड़ेगा, और थोड़ा डेट्स का भी चक्कर इसमें पड़ेगा, तो डेट्स हमें अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ेगी, कब हमारे पैसा रिसीव हुआ एडवांस में यहाँ पे पैसा रिसीव हो गया, और फिर बाद में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब नरेशन क्या बजेगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर्ड, ये हमारी नरेशन बजेगी। अगर स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो एक बार। ठीक है, ये था हमारा 17 क्वेश्चन। इस पार्ट में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अब 18, 19, 20 हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।